ये जो ड्रामा हम तीन रंगीले यहाँ पर करने के लिए आए, ये थोड़ा सा मुनफरद है। इसकी कहानी में हमने थोड़ा सा एक ट्विस्ट रखा है कि इस बार जो हमारे देखने वाले, जो हमारे शायकीन खेल यूके में आएंगे, उनको ज़रा थोड़ी तफरी हट के दी जाए। एक तो साफ़ सुथरी तफरी, और दूसरा जिस तरह से हमारे थिएटर के अंदर आजकल एक चीज़ डिस्कस होती है डांस की, वो वाली भरमार नहीं है। एक कहानी के अंदर है, और उसमें फिर एक लेसन देकर जाएंगे इंशाल्लाह। इस बार हमने एक तहैया किया है कि यहाँ फैमिलीज जब थिएटर देखने के लिए आएँ तो उनको फील हो, उनको एक ऐसी फील आए कि हमने अपनी फैमिली के साथ बैठ के फैमिली खेल ही देखा है। तो ये सिर्फ एक मतलब बात ही नहीं है, बल्कि ये एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविश है, और हमने इसकी रिहर्सल की है, और बाकायदा स्क्रिप्ट लिख के इसको जितना थोड़े से फोशगोई से भी काम लिया जाता है और लच्चर जुमले भी बोले जाते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई बात नहीं होगी। और जो पूरी टीम है, इफ्तिखार ठाकुर, हनी अलबेला साहब और अपना शाह, एक थिएटर में एक नया मतलब हमने इसको ऐड किया, समझ लें कि वो वाली पैकिंग की है। दाल जैसे कहते हैं कि मसूर की, जैसे अपना वही होती है जो परचून की दुकान में मिलती है। नहीं, सारी बात कर रहा हूँ, ये हमारी जो पैकिंग है नहीं अच्छी है, मजा जरूरी खाते हैं मसूर की दाल का। अच्छा, जो दाल नहीं खाता वो तो इस बार जो पैकिंग है ना जी, वो हमारी सबकी जो है वो हमने बड़ी अच्छी मतलब ब्रांड के साथ, मतलब हम दाल हैं तो इनके साथ हमने खुद को पैक किया। तो ये अब इनका बड़ापन नहीं है। नहीं, बड़ापन नहीं है, ये हकीकत है। थिएटर का नाम ही यही है भाई। नहीं भाई, हम तो खुद इनके फैन हैं, इसीलिए तो हम फौरन से तैयार हो गए कि भाई हमने भी करना है ड्रामा आपके साथ। तो इंशाल्लाह ये ड्रामा यूके में जब आप देखेंगे तो ये हटके कहानी होगी, इसमें रुलाएंगे भी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि रुलाया जाए। एक ऐसी हकीकत से पर्दा हटाएंगे हम लोग। तो महंगाई से नहीं रुलाएंगे हम लोग, अपना टेंशन देके नहीं रुलाएंगे हम, आपके अंदर की ही बात बता के, जिससे देखिए कहानी मेरी ऑफ है, कल मैं थिएटर नहीं आऊँगा। अगले दिन आया, मैंने कहा कहाँ गए थे आप? कहता मैं माँ को मिलने गया था। तुम्हारी वजह से, तूने जो माँ के साथ जो अपना रिलेट करके कहानी बनाई है, मैं अपनी माँ के पास गया हूँ। कहता मैंने आज तक अपनी माँ का माथा चूमा था, हाथ चूमा था, पहली बार पैर चूम गया। तो जब इस तरह का रिस्पॉन्स आपको आ जाए तो समझे आपने जो काम किया, आपको उसके पैसे पूरे हो गए। तो यहाँ पर भी जो जनरेशन है उनको हमने बताना कि पेरेंट्स क्या होते हैं, और फिर अगर कोई आदमी बिगड़ जाता है तो उसको ठीक कैसे करते हैं। तो ठीक करने के लिए हमारे पास ऐसे वर्ड होने चाहिए, ऐसी कहानी होनी चाहिए जो बंदा देखे, उसके साथ जुड़ जाए और उसे कुछ सीखे, और सीखने के बाद अगर अमल कर जाए, एक आदमी भी ठीक हो गया तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी का मकसद जो है ना वो हल हो गया। ये आपको इस बात का इल्म हो तो थिएटर जो है ये बेसिकली तबलीग की जगह है। जहाँ पर एक्टर के पैर होते हैं वहाँ पर ऑडियंस का सहारा होता है। तो जो लोग आते हैं वो सीखने के लिए आते हैं, कुछ लेने के लिए आते हैं। तो जो लेने के लिए आता है उसका बर्तन खाली होता है, तो अगर भरे बर्तन के साथ कोई आए तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, तीन रंगीले से क्या यानी तंज़ो मज़ाक के साथ साथ क्या कंसेप्ट, क्या मैसेज दे रहे हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। तीन रंगीले का मतलब यही है कि ये तीन रंगीले हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे ख़राब की, वो हम करेंगे कॉमिक्स, उसमें कॉमेडी होगी। तो उसके बाद इनको ठीक कैसे करना है, इनके पीछे कहानी क्या थी, मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में बता भी देता हूँ कि ये नशा करने के ऊपर है। कि जो लोग नशा करते हैं, हम लोग उनसे नफ़रत करते हैं कि ये नशा करने वाला है। हम उसको ये सोचकर पैसे नहीं देते कि ये नशा करेगा, ये सोचकर क्यों नहीं देते कि इसने खाना भी खाना है। तो ये नशे पे लगा क्यों है, इसकी कहानी क्या है। तो नशा करने के ऊपर कि एक बंदा क्यों मजबूर हुआ नशा करने पे, क्यों अपनी जान का दुश्मन हुआ, क्यों उसने ऐसा फैसला किया, उसके पीछे कहानी है। वो हम इंशाल्लाह कल ड्रामे में आपको बताएंगे। वो हमारा एक सीक्रेट। रहीम, बहुत शुक्रिया रसीबी साहब ने बहुत खूबसूरत बातें की, और ये बड़ी अहम और वो बातें हैं जो हम आम तौर पे थिएटर में जो है ना वो डिस्कस नहीं होती। तो UHS एंटरटेनमेंट और अलबेला प्रोडक्शन की जानिब से हम ने एक यहाँ कंपनी रजिस्टर करवाई है, ताकि उसके थ्रू हम अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो UK में है, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जहाँ जहाँ भी उर्दू पंजाबी सुनने देखने वाले लोग मौजूद हैं, ये उनके लिए एक कंपनी हमने बनाई है। तो इसका मकसद सिर्फ ये है अच्छी एंटरटेनमेंट मुहैया करना अपने उन तमाम फैमिलीज़ को
जो हम पे एतमाद करते हैं, जिन्होंने हमें शोज़ में देखा है, और वो जब हम कहीं शॉपिंग प्लाजा में कहीं सड़क पे खड़े होते हैं या कहीं गुजर होते हैं, तो वो लोग देख के रुक जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ और हमारे साथ मुलाकात करते हैं, मिलते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं और हमारे साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये उनका हम पे एतमाद है और हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश ये कर रहे हैं कि हम इस कंपनी के थ्रू अपने उन तमाम चाहने वालों का एतमाद जो है वो बहाल रखें। तो ये उसकी पहली कड़ी है, 3 रंगीले, ये ड्रामा जो है जिसके राइटर डायरेक्टर नसीम साहब हैं। इस कास्ट का चुनाव, इस टीम का चुनाव आपने देखा होगा, देख भी रहे होंगे कि ये टीम बिल्कुल डिफरेंट है। ये रूटीन के थिएटर की टीम नहीं है। ये थीम जो अभी विकी भाई ने आपके साथ डिस्कस की है, ये रूटीन की थीम नहीं है। ड्रामा शुरू होता है, हाँ 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 हंसते हंसाते हैं, गाने हुए, चले गए। ड्रामा ना देखने वालों को पता है ना करने वालों को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। देखने वालों को ये नहीं पता कि हमने क्या देखा है। तो ये जो ड्रामा हम लोग लेके आए हैं, ये प्योर प्ले है, ये कहानी बेस्ड ड्रामा है जिसका स्टार्ट कॉमेडी से होगा। खूबसूरत कॉमेडी, अच्छी कॉमेडी, अच्छे जुमले, परफॉर्मेंसेस होंगी, कैरेक्टर्स होंगे। थिएटर से वो चीज़ें जो वॉश होती जा रही हैं, पाकिस्तान में भी मैं नसीम साहब की तारीफ, जान है ड्रामे की, ऑक्सीजन है, इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की। बहुत मसरूफ है माशाल्लाह पाकिस्तान में भी। मैंने कहा भाई मेरा वास्ते तुहाडे ते चलदा ते आओ चलिए असीं यूके चल रहे हैं। ते साथ फिर अपना इफ्तिखार ठाकुर साहब, वो माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अच्छा काम करने में वो भी अपनी पहचान आप है। तो मैं भी थोड़ा बहुत अपने इन बड़े भाइयों के, मेरे वालिद मोहतरम जनाब अलवेला साहब, उन्होंने भी जिस तरह काम किया लोग आज भी उनको याद करते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं इस कंपनी के थ्रू हम जो है ना कोई अच्छी इंटरटेनमेंट इंट्रोड्यूस करवाएं। इसमें कोई प्रोड्यूसर नहीं है पीछे, मैं हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त उमैर साहब जिनका ताल्लुक बर्मिंघम से है, अभी भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो ये मेरा वो भाई है जिसने मुझ पे एतमाद किया, मैंने इस पे एतमाद किया। पैसा कमाना मकसद नहीं है, अच्छी इंटरटेनमेंट जो लेगेसी मैं लेके चल रहा हूँ अलबेला साहब की, मेरे दादा मरहूम वो भी आर्टिस्ट थे, तो वो चीज़ें मेरी पूरी ज़िंदगी आप लोगों के सामने मैंने कहने पुत्र सिफारिश लगा आपने कि तू आप मेहनत कर, इस सिफारिश में तेरी करांगा ज़रूर। तेरे वास्ते मेरी दुआ है कि मैं तुमसे दुआ करना कि अल्लाह पाक तेरे कामयाब करे। और एक जुमला वो उनकी जो उनका एक जुमला था वो मेरी ज़िंदगी का जो है ना वो सबसे बड़ा समर मैं कहता हूँ कि वो मेरा ऐसा पैटर्न बना उस जुमले से कि मुझ में वो ताकत, वो एनर्जी कायम रही और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी पे चल रहा हूँ। मैंने कहते यार मैं 30 35 40 साल ला के पुत्र इस ट्रेड इज्जत कमाई है तो जे इन्हों बधा ना सके तेन घटाएगा यार। तो मेरे लिए मेरा ख्याल ये बहुत बड़ा जुमला था कि मैं जिस पैटर्न पे बेटा ये छोड़ के जा रहा हूँ, इससे आगे तुमने शुरू करना है ताकि लोग तुम्हें देख के ये कहें कि यार वाकई अलबेला साहब का बेटा ऐसा ही होना चाहिए। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात बताता चलो कि इसमें मज़ा बहुत ज़्यादा है, कॉमेडी बहुत ज़्यादा, हाँ हसाएंगे भी बहुत। लेकिन जिन्ना तुसी संजीदा दस रहे हो मैनू तो लगता है रोना ले अंदाजा ला के गल कर रहे हैं तो गुस्सा चढ़ परेशान हो गए ना सीरियस बहुत हसावांगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं तो मजाहिया गल्ला हर सीरियस चीज़ के पीछे जे तो तुसी फ्रंट ते बैठे होगे ना तो इंशाल्लाह तुसी हासा के पहले जरूर निकलोगे। बहुत बड़ा हादसा होता है और हर काम जिहड़ा ना वो कॉमेडी होवे जिहड़ा भी होवे वो स्टार्ट सीरियस तो होता है। जिस चीज़ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ नहीं ਲਵੋਗੇ वो ਤੁਹਾਨੂੰ सीरियस कर देगी। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ। और दूसरा मैं बड़ा अपना मशहूर हाँ अपनी फीमेल आर्टिस्टां ਦਾ बिलीव मी ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कायल करने लगे थोड़ा टाइम लगा, इन्होंने छड़ दिया। इन्होंने घर वाले का यकीन कर लेना बड़ी गल है। हाँ ठीक है ना चलेगा। अच्छा बाहर अच्छा लोग बैठे ने अपना इरफान भाई सॉरी मैं गल कर रहा हूं, ये माशाल्लाह फैमिली ओरिएंटेड लोग ने, इन्हां दे पीछे एक पूरा पूरा स्कोर है। इन्होंने टीवी ड्रामा सीरियल यानी कि वो नामवर लोग ने कि जिन्होंने लोग एक मिनट में वो यार आपका ड्रामा देखा था आपका ये पूरी टीम जिन्नी भी है शाहज़ाद साहब बड़े जिनके मोस्ट सीनियर भरा ने और बड़े लविंग ये वो भरा ने जिन्होंने मैंने सारे ना बड़ा हौसला मैंने कॉन्फिडेंस दिता है। हालांकि मैं उन्होंने को टेप जूनियर लेकिन असली लोग इस तरह के होंगे ने
ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਾਸਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਸਵੀਟ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਭਾਈ, ਉਮੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਲੇ ਇਫਤਖਾਰ ਠਾਕਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੜਾ अच्छा एक गल है इसमें जो हमने सुनिया ਜਿਹੜਾ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ज़रा पाकिस्तान थिएटर च बहुत कामयाब जा रहे सारा कुछ, लेकिन उसने तो फर्क किस तरह कर सो, चूंकि पाकिस्तान थिएटर च एक मखसूस लोग ने ओ यार ये फैमिली वर्गा नहीं है, फैमिली नहीं जा सकते, यानी कि उसकी किस तरीके ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਾਲ ਕਰ ਸੋ, ਉਹ क्या मेन क्या चीज़ होसी, बिकॉज उठा पाकिस्तान च आने ते फैमिली नाल सो थिएटर को देख सकते हैं यार, उठा इतने लघु जुमले उसन और चीज़ें होनियां, इस वजह तो नहीं एक जुमले च कोशिश करांगा शायद मेरी ऑडियंस को या आपको समझ आ जाए। जी दसो। ठीक है जी, हर इंग्लिश फिल्म खराब नहीं हुई। हाँ टाइम तो बात क्या बात कोई सब्जेक्ट ठीक है ना, उन्होंने उसे ही चीज़ का ना नापे जाए कि यार आई थिंक पहला जो शो है वो देख ले सब, उसके बाद फिर सबको वैसे ही आइडिया हो जाएगा कि हमारी अच्छा बायरा आप एज ए फैमिली ऐसी भी देखी ने ਜਿਹੜੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। एतराज़ ख़त्म। अच्छा मायरा खान, आप एज ए प्रेजेंटर आर्टिस्ट, आपने टीवी के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्रामों को होस्ट भी किया, शामिल भी रहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है आपका लाइव एज ए स्टेज पे, ऐसे ही है। स्टेज आउट है, तो बिल्कुल first इस हवाले से अपनी कोई फीलिंग शेयर करेंगे हम? मैं एक्साइटेड भी हूँ और एट द सेम टाइम मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, बिकॉज इस तरह से इतने सारे लोगों को फेस करना, और ये मैं हनी साहब को ही क्रेडिट देती हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया है। और नसीम मिक्की साहब का उन्होंने जब मुझे कहानी बताई तो मैं तो हंस के मेरा वैसे ही बुरा हाल हो गया ना कि बाकी हमने ये करना है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहानी कितनी मज़ेदार होगी, और मैंने तो कहा कि भाई फ़ौरन से मैंने ये ड्रामा करना ही करना है। तो हनी के साथ क्योंकि मेरा वैसे ही एक एक्सपीरियंस, हमने खबरदार तकरीबन 5 साल इकट्ठे किए, और हम लोग ये कह सकते हैं कि घर से ज़्यादा टाइम हम लोग का इकट्ठे साथ गुजरा है। तो वो इस तरह से हमारा जो ट्रस्ट जिसे आप कह सकते हैं तो है, और इनका काम वैसे ही सब लोग जो है वो देखते हैं, उसे पसंद करते हैं। मेरे अपने घर में इनके इतने सारे फैंस हैं, तो बिल्कुल कहानी बहुत अच्छी है और मुझे अपना किरदार भी बहुत पसंद आया, और जो किरदार है वो तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो मेरी पर्सनालिटी है वो उसके करीब है, तो इसीलिए मैं फ़ौरन से राज़ी हूँ। मेरा ख्याल इस ड्रामे में आपका जो डायलॉग्स है उनमें सबसे बेस्ट आपको कौन सा लगा? नहीं ये तो मैं आपको कल पे ये सीक्रेट अभी रिवील नहीं कर सकते। लास्ट टाइम अभी कुछ महीने पहले आप आए थे तो आपने बर्मिंघम के अंदर 2 ड्रामे किए थे, तो उसमें कुछ ऐसे शौकीन थे जब हम हॉल के अंदर मौजूद थे तो वो लोग ये आपस में बातें कर रहे हैं, ये सेम कंटेंट मतलब आप आर थिएटर पे कर रहे हैं, तो लोग थोड़े बोर भी हो जाते हैं। मुख्तलिफ शहरों में एक जैसे ही प्रोग्राम करेंगे और उनमें थोड़ी बहुत डिफरेंट टच भी आएगी। असल में होता ये है, पिछली दफ़ा वाले जो वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो 2 प्लेस थे, उनमें कन्फ्यूजन ये थी कि कुछ लोगों के वीज़ास लेट हो गए थे, तो वो एक टीम ऑलरेडी कर रही थी ड्रामा, उनका ड्रामा ख़त्म हुआ था, तो हमारे जो प्रमोटर थे उन्होंने उस ड्रामा टीम में से 2 आर्टिस्ट 2-3 दिन के लिए हायर कर दिए। हमारा ड्रामा बिल्कुल नया था, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज़ आप जब आप देख चुके हो ना, ऑडियंस पूरे उन्होंने भी यूके में शो किए थे, उनमें से 2 आर्टिस्ट जब आए तो उन्होंने कहा यार है कि शायद वही ड्रामा लग रहा है, कोई जो नई टीम। फिर जब 2 शो के बाद हमारी सारी टीम मुकम्मल हो गई वापस, तो फिर हमने वो नया शो किया था। ऐसा कतई नहीं होता कि हम एक ही चीज़ जो है ना रिपीट करें। हाँ, एक शहर में 2 शो जरूर हुए हैं, वो भी क्योंकि ऑडियंस को टिकट नहीं मिला, रश इतना है, तो उन्होंने कहा यार है तो ऐसे ड्रामा मिस हो गए। फिर उनके लिए हमने ये किया था कि हम 2 या 3 दिन के गैप के बाद फिर ड्रामा उस शहर में हमने दोबारा किया था। इस सदफ राजपूत साहिबा, आपने देखा आप भी अपना एक्सपीरियंस शुरू होने तक इनके इस्लामिक टच इसमें ज्यादा था। सदफ राजपूत साहिबा भी न्यू है ना, वो उनका भी शॉर्ट ले। साहब ये बता दें, अभी हाल ही में आपके थिएटर के फनकार, बहुत बड़े फनकार ख्वाजा मसरूर साहब इंतकाल कर गए, वो गुर्दों की बीमारी, कोई ऐसा बैकअप मौजूद हो? कई ऐसे फनकार है जिनकी बुढ़ापे में जो है ना कंपल्सरी की हालत में वो गुजार जाते हैं। हमारा असल में भाईजान अभी तक ना हमारी काफ़ी चीज़ें अभी रिकग्नाइज नहीं हुई, जिनमें हमारी फिल्म अभी रिकग्नाइज नहीं हुई, हमारा माशरा, हमारा कल्चर इस तरह का है, ठीक है ना जी।
हमारा थिएटर रिकग्नाइज नहीं हुआ, इंक्लूडिंग टीवी ड्रामाज भी जो हैं वो अभी आहिस्ता आहिस्ता लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ से भी कि यार आर्टिस्टों की भी कैटेगरीज है, ठीक है जी। हर बंदा जिसने काम किया हो या जो स्क्रीन के ऊपर आ गया इसका मतलब नहीं है वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। जो लोग इस लेगेसी को लेके चल रहे हैं, जिन्होंने अपने 25-25, 30 साल गुजारे हैं, ठीक है जी। मैं नसीम विकी साहब से इस बात का आगाज़ करूँगा कि मैं उस दिन मतलब कल के परसों मैंने बात कर रहा था विकी भाई से। मैं कहा विकी भाई आपको मैंने ये आपकी तीसरी यानी कि पीढ़ी के साथ आप काम कर रहे हैं नसीम विकी साहब, ठीक है जी। मैं उस वक्त अब्बू के साथ आता होता था जब माशाल्लाह ये इन्होंने काम शुरू किया, ठीक है जी। तो इन्होंने अमानुल्लाह साहब, अलबेला साहब, फिरदौस जमाल साहब, वसीम अब्बास साहब, ख़याम सरहदी साहब, मोहम्मद कबीर ख़ान साहब, ये वो लेजेंड्स लोग हुए हैं। इसमाइल तारा साहब, ठीक है जी, उमर शरीफ साहब मरहूम, मोइन अख्तर साहब, ये कि कोई एक ऐसा नाम नहीं है जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। तो ये यानी कि इतने वो लेजेंड्स कि जिनके हम काफ़ी हम में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको देखा भी नहीं शायद, तो इन लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ है, ठीक है जी। मेरी भी ये खुशकिस्मती है कि मैंने भी जब यानी कि इसको स्टार्ट किया 95-96 में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इन लोगों में से मैं होकर गुजरा हूँ। मैं उस वक्त अब्बू के साथ आता था जब मैंने काम शुरू किया, फिर फिरदौस साहब, वसीम अब्बास साहब, आज के आर्टिस्ट को, आज का आर्टिस्ट मेरे ख्याल शायद ही इनसे मिला भी हो। तो हम लोगों ने तो उन लोगों की कंपनियों में बैठे हैं, मरहूम बबू बराल साहब, मस्ताना साहब, ठीक है जी, शौकी खान साहब, तारिक जावेद साहब, आबिद खान साहब, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं अपने काम की, अपने दौर की। मैं यहाँ पे आई हूँ इस ड्रामे के लिए, तीन रंगीले, और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। और थिएटर मैंने पहले भी किया हुआ है हनी साहब के साथ और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, और अभी फिर इन्हीं के साथ कर रही हूँ क्योंकि एक फैमिली की तरह का इनके साथ रिलेशनशिप है। तो सबसे यही कहूँगी कि बहुत अच्छा ड्रामा है, फैमिली प्ले है, आप आइए और इन्जॉय कीजिए। अच्छा हनी साहब तो में से थे और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, बेला साहब ने भी, नसीम विकी साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया है उसमें लाहौर थिएटर में भी। तो आप ये बताइए कि एक बहुत बड़ा बजट है ड्रामे का, प्रोडक्शन कंपनी आपने बनाई है और आपकी बातों से लग रहा है ये कंपनी चलेगी इंशाल्लाह। तो ये आपका एक बहुत बड़ा बजट है, आप लोग आए हैं, टिकट्स हैं, ये है, प्रमोटर हैं, तो ये जब तक आप वो जैसा कि दोस्तों ने फरमाया कि गुजरावे वो मतलब कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तो क्या आप समझते हैं कि आप अपने बजट को भी पूरा कर सकेंगे? पहला मेरा सवाल। दूसरा ये है कि प्रोडक्शन बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्शन के लिए हम पहले भी, मैं पुराना जर्नलिस्ट हूँ यहाँ का, तो पहले भी शुएब आलम साहब भी कहते थे हम स्टेज लगाएंगे, 3 महीने लगा रहेगा, आपको याद होगा लंदन में ग्रीन हॉल में। तो वो क्या वो आप अपनी जमा भी पहनाएंगे? आपके साथ जो लोग हैं ये तो बहुत ही डिफरेंट लोग हैं और ये तो वाकई ही जो है वो फनकार हैं, यानी वो जिस तरह से वो डांस माफिया नहीं है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये आप पूरा कर सकेंगे ये सारा कुछ आवाम की तवक्कुआत? क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है वो अभी भी हेयर ड्रेसर्स हैं, मीट शॉप्स हैं, चिकन शॉप्स हैं, तो किस तरह आप इसको समझते हैं कि आप पूरा कर सकते हैं? भाईजान आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हमने जो कहा है हम उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे। हमारी ये जो कंपनी है जिसके अपना उमैर भाई और मैं, हम UHS एंटरटेनमेंट एंड अलबेला प्रोडक्शन, इसमें हमारी ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है। हम इंशाल्लाह इस पे आगे फिल्म्स में भी जा रहे हैं, हम ड्रामाज जो TV ड्रामाज हैं उनमें भी जा रहे हैं, इनमें हम म्यूज़िकल शोज़ भी हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। जिस तरह विकी साहब ने कहा कि यहाँ पे वो दिखाया जाता है जो देखने वाले का नहीं कसूर, दिखाने वाले का कसूर है। बिल्कुल। तो अच्छे बहुत अच्छी टीम ते उड़ रैसल तो बाद ना एक बंदा ना, एक आर्टिस्ट साडा उस साइड से होकर ना पेन दिन रात करके ते मैं अमानुल्लाह साहब से बैठे हुए थे, की कर रहे मैं दुआ कर रहे कहते पुत्र आज ने मेहनत की थी, मेहनत दुआ ना। अच्छा हनी भाई, असल में ये लोग जानते हैं, फैमिली जानती हैं, मैं अगर घर जाकर बात करूं तो मेरी फैमिली कहेगी कि हमारा खां नहीं, अच्छा हम भी चलते हैं देखने के लिए। तो क्या आप कहानी इसके बगैर नहीं बना सकते जो मेरे दोस्त ने सवाल किया? बिल्कुल निकाले नहीं है ना, थोड़ा बहुत ठीक है ना हलाल। मैं पिछले तकरीबन 10 साल से मैं जो थिएटर कर रहा हूँ, मैं अपनी प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उस प्रोडक्शन में मैंने डिविजनिंग की हुई है। थिएटर में मैं पहले कहानी चलाता हूँ, उसके अंदर कोई डांस नहीं होता, फिर सारे गाने एक साथ होते हैं। उसमें मैंने ये कर दिया है पब्लिक के लिए कि आज जिसने ड्रामा देखना वो ड्रामा देख ली,
गाने छोड़ के वो जा सकते हैं। अब जिसने बैठना अपनी मर्जी से बैठना, ताकि दोनों तरह के लोग आगे हॉल में बैठ जाए। जिन्होंने गाने देखने हैं वो एक साथ सारे लाश अपनी प्रपोज करके पैसे लेके गए। नसीम भाई, मेरा ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में पीटीवी जब हम पहले देखते थे, जंजालपुरा जैसे ड्रामे और इस तरह के जो कल इंशाल्लाह ताला हमारा फर्स्ट शो है बर्मिंघम पिकाडेली में, और यहाँ से हमारे टूर का आगाज़ होगा इंशाल्लाह ताला। और बड़ा अच्छा, बड़ा 28 को हमारा है शेफील्ड में, और 29 को टूटिंग में है, और 30 को लूटन। उसके बाद फिर हम इंग्लैंड यानी कि यूके की तरफ निकल उधर लंदन चले जाऊंगे। 3-4 नाम मिक्स उसके बाद हमारा अपना यकम को है ग्रीनफोर्ड हॉल में, और 2 तारीख को हमारा लेस्टर है। उसके बाद फिर 3 को ईस्ट हैम है, 3 को 4 को हमारा अपना डर्बी में है, 5 को हमारा ब्रेडफोर्ड है, और 6 को हमारा ग्लासगो है, और 7 को हमारा वापसो है। हाँ, वापसो है। ये सर जी बड़ा हेक्टिक आपका विजिट है, इतने विजिट करेंगे या आप बिल्कुल आपकी बात ट्रैवल में करेंगे। लोगों ने ये पूछा कि यार